नमो विद्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, सूर्य के सामने और अगर दीपक रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? कैसी रोशनी रहेगी? ऐसी आचार्य भगवान के सामने मैं अगर बोलना चालू करूं, जहां कोयल बैठी हो और काग अपनी आवाज को निकालने का प्रयत्न करे तो हास्य का पात्र होता है। लेकिन ये आचार्य भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि फिर भी जो है इस रघु के लिए उन्होंने बोलने के लिए प्रेरित कर दिया। क्या बोले? आचार्य भगवंतों के बारे में एक भक्त जीव पूछता है कि अपना कल्याण करना चाहता है विपिन भैया, तो वह बोलता है कि मैं कैसे अपना कल्याण करूं, मैं कैसे अपना मार्ग खोजूं, मैं किसकी छाया में जाऊं, मैं किसकी शरण में जाऊं। ये संसार का ताप जब व्यक्ति को जलाने लगता है, तड़पाने लगता है, संकल्प विकल्पों की लहरें जब उठने लगती हैं, तो भक्त जीव खोज करता है। तो आचार्य भगवंतों ने ये नहीं बोला कि तुम जो हो रत्नात्रय के पास जाओ, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम किसी और आत्मा के पास जाओ, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम जो हो विशुद्धि के पास जाओ। क्योंकि अगर तीर सीधा बता दिया जाए कि रत्नात्रय के पास जाओ, अगर सीधा बता दिया जाए कि तुम जो हो विशुद्धि के पास जाओ, तो हर आदमी यही सोचता है कि मैं तो विशुद्धि में हूं। हर आदमी यही सोचता है कि हम तो बस थोड़ा सा शांति मिली और सोचने लगता है कि रत्नात्रय के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी ने क्या बोला? गुरुवा पांतु नो नित्यम। गुरु की शरण में चला जा, तेरा रत्नात्रय प्रकट हो जाएगा। गुरु की शरण में चला जा, तेरा विशुद्धि बन जाएगी। देव शास्त्र गुरु की शरण में चला जा, तेरे पास जो है प्रभुता आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी। ये नहीं बोला कि सुंदर रूप को देखो, ये नहीं बोला कि सुंदर जो है आकृतियों को देखो। क्या बोला? तम एयत विवत्तम दायम सबतो सुंदरो होई। यही वास्तविकता में सुंदर है। ये सुंदरता क्षण भंगुर है, लेकिन ये सुंदरता जो रत्नात्रय से पवित्र है, जो आराधना से पवित्र है, जो की सुंदरता तपस्या से पवित्र है, जो देव शास्त्र गुरु से लगी हुई सुंदरता है,
की वास्तविकता में सुंदरता है। बाकी तो सुंदरता पता कैसी है? पता, चार्वाक जैसी सुंदरता है। चार्वाक का मतलब क्या होता है? चार्वाक का मतलब क्या होता है? नहीं पता। चार्वाक दर्शन हुआ एक न्याय शास्त्र में, उसको किसी ने, विपिन भैया, स्वीकार नहीं किया। 60 दर्शनों में कोई ने उसको स्वीकार नहीं किया, सबने उसका खंडन किया। लेकिन जो है चार्वाक, चार्वाक यानी क्या होता है? चारु वाक यानी चारु यानी सुंदर और वचन। वो चार्वाक है कि आपको जो पसंद हो वो बोल दिया जाए, वह चार्वाक कहलाता है। आपको भोग सुंदर है कहने कर ले भोग, टेंशन मत कर, तू कोई विकल्प मत कर, किसी प्रकार का ज्यादा सोच मत, तू तो भोग ले। उसको चार्वाक बोला गया। अगर तुम्हें ऋण लेने की इच्छा है तो कहते ऋण ले ले, खाने पीने ऐस कर ले, और क्या, कहाँ जाएगा, सब मर जाएंगे, टेंशन मत कर। यहाँ ना आत्मा होती ना कुछ होता है। वो कहलाता है चार्वाक, जो सुंदर बातों के द्वारा और जो है ठग लेता है, लेकिन सुंदर चारित्र के द्वारा जो मन को मोह लेता है, सुंदर दर्शन के द्वारा, समीचीन दर्शन के द्वारा जो आपको प्रभावित कर लेता है, जो निर्दोष परमता के द्वारा जो आपको मोक्ष मार्ग बता देता है, जो परंपरा से आपके लिए मुक्ति का मार्ग दिखा दे, वही सुंदरता वास्तविकता में सुंदरता है। बाकी तो सब चार्वाक है, बाकी तो सब चार्वाक है। आचार्य भगवंतों के बारे में क्या बोलूं? सुंदर सागर जी की छवि जो है, कल मैंने बताया था ना, सरस्वती सागर जी भगवंत का अपन ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? नहीं पता, क्यों भूल गए? ऐसे बैठे हैं बेचारे, ऐसे बैठ जाते हैं। आचार्य भगवंत जैसे बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल शांत। कुछ हो गया क्या? क्यों, कुछ हो गया क्या मंत्री जी? ये तो बहुत चिल्लाते माइक पे, अभी बिल्कुल शांत बैठे रह जाते हैं। लगता है आचार्य भगवंतों के बारे में क्या बोले? निश्चित मानो छवि अपने आप आ जाती है। अगर बेटे की, पिता की छवि बेटे में कुछ ना कुछ तो असर करती है। अपन ने सरस्वती सागर जी का जो है समाधि दिवस मनाया, विमल सागर भगवंत का समाधि दिवस बनाया। उन्हीं की परंपरा के आचार्य भगवान सुंदर सागर जी यहाँ पर विराजमान है। बिल्कुल दोनों की छवि है, पता। आचार्य भगवंत बताया था ना कि आचार्य सरस्वती सागर जी तपस्वी थे, लेकिन मुनियों के प्रति जो भक्ति थी देखने लायक थी। और वही छवि जो है आचार्य भगवान सुंदर सागर में देखने को क्या करते थे बता? आचार्य भगवान सरस्वती सागर कितना सा लेना है, कितनी देर में उनका आहार हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उनकी छवि देखी कि वो जो है सबसे पहले कोई मुनिराज, आर्यकास और क्षुल्लक क्षुल्लिका कोई भी अगर आहार के निकलते थे तो ध्यान रखते थे कि सबका परगहन हुआ कि नहीं हुआ। और जोगे में जाते थे, सब क्षुल्लकों तक की पूजा हो जाती थी। उसके बाद जो है
आहार ग्रहण करना चालू कर देते, सबकी व्यवस्था कर देते थे। ऐसे ही आचार्य भगवान सुंदर सागर जी में भी वही संस्कार, वही छवि देखने को प्रारंभ हुई। ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है बड़प्पन, कि जो है किसी प्रकार का अहंकार नहीं। आचार्य पद जो है इसलिए नहीं दिया जाता कि दीक्षा दी जाए। आचार्य पद वास्तविकता में इसलिए होता है कि हम तो जो है अभी 28 मूल गुणों का पालन कर रहे थे, अब जो है 36 मूल गुणों का पालन करें। इसके लिए आचार्य पद है, तो वह आचार्य भगवंतों के पास देखने को मिला। विमल सागर जी की भी छवि मिली क्या? आचार्य विमल सागर जी के हमने तो देखा नहीं। आचार्य श्री बताते हैं कि जब सभी लोग जो है आहार करके आ जाते थे, तो आचार्य विमल सागर जी पूछते थे कि बता आज क्या लिया चौकी में आपने? क्या क्या लिया? तो सब लोग बताते थे कि ये लिया ये लिया। अबे फिर सोचा क्यों नहीं, क्या लेना देना, कोई क्या दे रहा है। उनका उद्देश्य ये था कि भाई इनकी रत्नात्रय का पालन, स्वयं पालन करना, पंचाचार का पालन करवाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ज्यादा मीठा के प्रति या किसी के प्रति लालाए तो या कुछ हो तो देख देते थे कि रोज रोज ले रहा है भाई, अब तबियत खराब हो जाएगी आज इसका त्याग। इसलिए पूछते थे, इसलिए नहीं पूछते थे कि इस जानकारी लेने के लिए कि भाई क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। दूरदृष्टि होती है आचार्य भगवंतों की। तो ऐसे ही कल आचार्य भगवान के पास पुनः याद से ताजी हो गई। आचार्य भगवंतों को देखा, सरमती सागर जी को तो देखा था, और आचार्य भगवान से जो है औरंगाबाद में मिले थे। तो ऐसे वात्सल्यमयी संग, वात्सल्य के साथ अगर जो है मुनिराज आपस में मिलते हैं तो समाज भी आपस में मिलजुल के रहती है। और जो आपस में नहीं मिल पाते, समय आपका हो गया, लेकिन मिलना वास्तविकता में धर्म नहीं है। मिलना धर्म नहीं है, लेकिन मिले बिना धर्म होता नहीं है। मिलना धर्म होता नहीं, मिले बिना धर्म होता नहीं। अगर मिल जाए तो अपना अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, ना मिले तो तुम अपने अस्तित्व में अहंकार समा रहे हो। दोनों जगह खतरा है। मिलते तो है, कुछ लोग मिलते हैं इस प्रकार से कि मिलना नहीं चाहते, मिलना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि आ गए मिलने के लिए, अब क्या करें समाज के सामने, अब क्या करें, अपनी नाक ना कट जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसे मिल जाते हैं कई लोग। कुछ लोग मिलते हैं कुछ इस प्रकार से कि मिलना नहीं चाहते, मिलना पड़ रहा है। और बिछड़ते हैं कुछ इस प्रकार से कि बिछड़ना नहीं चाहते, बिछड़ना पड़ रहा है। लेकिन मिलो तो कुछ इस प्रकार से कि अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाए, गुरुता से रहित होकर अपने अहंकार भाव विलीन हो जाए। मिलो तो कुछ इस प्रकार से कि कभी मिलना ही ना पड़े और सिद्धों में जाकर मिल जाए, इस प्रकार से मिलो। मिलते हैं लोग कुछ इस प्रकार से कि मिलना पड़ रहा है, बिछड़ते हैं इस प्रकार से कि बिछड़ना पड़ रहा है। इसीलिए शायद जो है संसार में भ्रमण करना पड़ रहा है।
रत्नात्रय धर्म को अगर पाना है तो गुरु की शरण में चले जाओ। यही बात आचार्य भगवंतों ने बोली। ये नहीं बोला कि तुम जो हो रत्नात्रय पालो, नहीं पा सकते। बिना देवसा गुरु के, बिना भक्ति के तुम जो हो, मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मुक्ति तुम्हारे हाथ में हो तो अभी मुक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। पक्का बता रहा हूं। मुक्त होगे कौन होगा? क्यों विपिन भैया? भगवान होंगे मुक्त के तुम होगे? भगवान तो मुक्त हो चुके, वो तो मुक्ति से रहित हो गए। अब मुक्त नहीं होंगे, वो तो मुक्त हो चुके हैं। मुक्त जो है हम ही होंगे। होगे कि नहीं होगे? मुक्त होने पर भी जो है पहले नंबर भक्ति का टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्यों? यहाँ पर जो बैठे हैं ऑक्सीजन है कि नहीं है? सबके पास है ऑक्सीजन है। अच्छा, एक बात बताओ कि समुद्र में मोती है कि नहीं है? जल्दी बताओ, समय हो गया, फटाफट बता रहा हूं, आखिरी बात बोल रहा हूं। समुद्र में मोती है कि नहीं है? लेकिन तुम इस ऑक्सीजन के साथ कूद जाओगे तो क्या मोती उठा सकते हो क्या? है? कहीं तुम सोचो कि यार अच्छा है मोती तो समुद्र में है और कूद गए विपिन भैया, क्या होगा? तुम्हारी जो ऑक्सीजन है वो भी कोई काम की नहीं रहेगी। हमारे पास ऑक्सीजन होते हुए भी एक और ऑक्सीजन लगाना पड़ती है, क्योंकि वो कार्य नहीं होती। ऐसे ही देव सात गुरु की ऑक्सीजन अगर तुम लगा के समुद्र में कूद जाओगे तो तुम्हारी ऑक्सीजन भी बची रहेगी और मालूम चला कि उस समुद्र में से रत्नात्रय के मोती निकाल लाओगे। ऐसी भक्ति का टैक्स चुकाते रहो, तुम निश्चित मानो एक दिन तुम्हारी ऑक्सीजन भी परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।